रहस्य यानी रास या बाल कृष्ण की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण। 16वीं शताब्दी में जब भक्ति परंपराओं ने भारतीय मानस में अपनी जड़ें जमाई, तब ब्रज में कृष्ण की रास लीलाओं का मंचन शुरू हुआ। यह परंपरा देश भर में प्रचलित हुई, किसी न किसी रूप में। छत्तीसगढ़ में यह परंपरा ब्रज की रास लीला से आई। तीर्थ यात्रियों ने यह प्रदर्शन देखे और रास मंडलियों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे इन मंडलियों के प्रभाव ने छत्तीसगढ़ के समाज का हिस्सा बनना शुरू किया। समय के बीतने के साथ रास की प्रस्तुतियां स्थानीय समाज ही करने लगा। ये प्रस्तुतियां रास से छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रभाव से रहस्य कही जाने लगीं। पिछली 3 सदियों से रहस्य की प्रस्तुतियां निरंतर हो रही हैं। वाचिक परंपरा में इनका गायन वादन निरंतर जीवित है। समुदाय की भागीदारी से होने वाला रहस्य अपने अंदाज में विशेष है। भक्ति, मनोरंजन और सामूहिक अनुभव की एक विशेष कृति है छत्तीसगढ़ का रहस्य। वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, और मुकुर बंसी वाले की। छत्तीसगढ़ के गोठ मां कही वो हरि के हाल, भूले बिसरेला सुधारी के ओ गिरजा के। ओ विपत्ति विदारा गणेश वंदना। और जैसे गणेश वंदना अपन संपन्न हो है ना, ओकर बाद फिर सरस्वती वंदना। अपन आरती में राधा कृष्ण निकल ही, ओकर पहली है ना सरस्वती वंदना होना है। अम्बे राखो लाज हमारी हो तुरेगे, राखो लाज हमारी हो, अम्बे राखो लाज हमारी तुरेगे, राखो लाज हमारी, राखो लाज हमारी तुरेगे, यहां एक पुराना अनुभव जीवित हो रहा है। यह अनुभव है अपने गांव में रहस्य के आयोजन का। भैया
रहस्य यानी रासलीला, कृष्ण और राधा के प्रेम के उदात्त अनुभव का जीवित होना, बाल कृष्ण की शरारतों और लीलाओं का फिर से याद आना और अपने भीतर के ब्रज की यादों को फिर से जीवित करना। आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे जो तीर्थाटन करने वाले जो श्रद्धालु यहाँ से गए, वृंदावन ब्रजधाम की जो यात्रा किए, वहाँ की रासलीला को देखे और देखने के बाद अपनी शैली में, अपनी भाषा में और कुछ ब्रज का प्रभाव कहीं न कहीं दिग्दर्शन उसका होता है, तो वो रहस्य जो है वो करने लगे। सारे लोग ये मानते हैं कि रस से रास, तो हम इसको अध्यात्म रस कह सकते हैं। रास से रस शब्द बना होगा, ये रहस्य से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। श्रृंगार हो गया हमारे, यानी कि तह नारी बन गए, तो नारी बनना है तो नारी से इसी भाव से रहना चाहिए। कलाकार बन के आया है, चाहे स्त्री बने हंस ककरो कि लड़की भेषम हंस, तो भाई मर्यादा से रही तो तोर मान सम्मान है। अब क्या हो गए मेरे पुत्री को? अरे मैया, हाँ, आज मुझे भूख नहीं है। हाँ, अच्छा चोरी, तुम्हें भला क्यों भूख नहीं है? पहले तो 100 कर उड़ती थी तो कहती थी कि मैया मुझे कुछ खाने को दो, मैया मुझे कुछ खाने को दो, और आज क्या हो गए मेरी लाडली पुत्री को? जैसे यशोदा का रोल करती है मेरी मैया का रोल, तो सही में मैं अभी के मतलब वो टाइम ऐसे लगता है कि सच में ये मेरे माँ है, सच में मैया है और मैं कृष्ण हूँ, ऐसे व्यतीत लगता है मुझे। अरे राधा कन्हैया, आज तुझे भूख नहीं है, बात क्या है सुनाइए तो सही। नहीं मैया, ऐसे पेट भरा भरा सा लग रहा है, मैं खाऊंगा। मैं इसमें बहुत सारे रोल अदा करता हूँ, जैसे मंत्री को हो गया, राक्षस में जो भी है राक्षस बनना रहता है तो पूरा राक्षस का रोल मैं ही करता हूँ। कार्यक्रम बंद होने के बाद 2-4 दिन तक खराब लगता है कि साथ में हमेशा हम लोग जितने जने कलाकार थे साथ में हिल मिल जुल कर भाई बहन जैसे एक समान जैसे रहते हैं हम लोग। जैसे अभी यहाँ हमारे मंडली में लड़की का पात्र कर रही है तो उसके साथ ऐसे पास में चलने हवा में वो सच में लड़की है ऐसे कुछ लगने लगता है। लड़का ज़रूर है लेकिन
नारी पात्र करके अपने आप को ऐसे लड़की महसूस करवा देती है वो। तो सबसे बिछड़ने के बाद बहुत ख़राब लगता है। अब आज 1.5 लाख रुपए में रास हो रहा है, किसी दिन 2 लाख रुपए में होगा। और आज के लोग 2 लाख रुपए खर्च करने में सब। हम ये चाहते भी हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ सरकार इन्वॉल्व हो। समाज की चीज़ है, समाज देखे। सरकार तो देख लेगी, लेकिन वो बाद में वो म्यूजियम बन जाएगा। रास की जो श्रद्धा जो पहले जो थी, आज टीवी आने से उनकी श्रद्धा कम हो गई। पूंजीवाद ने हमको व्यक्तिवादी समाज के निर्माण की ओर अग्रसित किया है। आज तो हमने कला को ही उसका अर्थ ही बदल दिया है। खंगोल से विश्व के मस्तक पर सजाऊंगा अपने जोर से। गोकुल का ग्वाला हूँ, कृष्ण मेरे नाम, तेरे जैसे राक्षस का करता हूँ काम तमाम बच्चे। अच्छा, तो दिखाओ अपनी ताकत। हाँ दिखाता हूँ। मेरे गुरुदेव हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, तो उनको लगा कि ये रहस्य विधा और इतनी अच्छी विधा है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, विलुप्ति के कगार में है ये हमारी संस्कृति, तो क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उनकी एक प्रेरणा मिली। रहस्य को यदि जीवित रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रतिदिन 2 या 3 घंटे का एक कार्यक्रम हो, तभी इसका भविष्य दिखाई दे रहा है। हमारा जो उत्तरदायित्व वो ये है कि हम इनका डॉक्यूमेंटेशन करें और इनको उस रूप में उनका दस्तावेजीकरण करके उनको है ना सुरक्षित रखें, जिससे आने वाले समाज को ये मालूम पड़े कि भाई हमारे यहाँ इस तरह के कला रूप भी थे। जलहा कृष्ण